नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। तो आज हम लोग सॉल्यूशन पार्ट 3 पढ़ेंगे। अगर आप लोगों ने सॉल्यूशन क्लास 12 का पार्ट 1 पार्ट 2 वीडियो नहीं देखे तो प्लीज देख लें, तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। तो आज हम लोग पढ़ेंगे पार्ट 3 यूनिट ऑफ कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन मतलब होता है कोई भी विलयन है उसका घोल क्या है। इससे पहले हम लोग पढ़ चुके हैं सॉल्यूट क्या है जिसे घुलाते हैं, सॉल्वेंट क्या था दोस्तों जिसमें हम लोग सॉल्यूट को घुलाते हैं, और दोनों मिलकर के क्या बनता है, सॉल्यूशन बनता है। तो आज हम लोग इसमें पढ़ेंगे मोलरिटी, मोलरता, मोलरिटी, मोलरता, मोल फ्रैक्शन, मोल प्रभाज, नॉर्मेलिटी, समानता, पार्ट्स पर मिलियन और मास परसेंटेज। इतना टॉपिक हमको इसके अंतर्गत पढ़ना है। तो सबसे पहले मैं आज जो टॉपिक शुरू करूंगा, तो सबसे पहले मैं इसमें पढ़ता हूं मोल फ्रैक्शन पढ़ेंगे। मोल फ्रैक्शन, यहां देखें क्या है, मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन को हिंदी में हम लोग बोलते हैं मोल प्रभास, या तो आप इसे बोल लो मोल अंश, या तो आप इसे बोल लो मोल भिन्न। तो इसका डिफिनेशन से पहले चलिए हम कुछ समझते हैं। आखिर ये मोल फ्रैक्शन है क्या, आया है कहां से। मेरे पास एक पात्र है, मैंने एक पात्र लिया है ना। इस पात्र में मैंने सब्सटेंस ए, इस पात्र में मैंने सब्सटेंस ए लिया, और फिर सब्सटेंस बी लिया। क्या लिया मैंने, ए लिया और फिर बी लिया। यानी इसमें एक सॉल्यूट है, मान लेते हैं कि ए मेरा सॉल्यूट है, समझ रहे हो। सॉल्यूट मतलब विलय, या दोस्तों क्या बोलते हैं हम लोग, घुल बोलते हैं। और सपोज दैट मैंने मान लिया बी जो है मेरा वो विलायक है, अर्थात पढ़ने से पहले मैंने क्या लिया, एक पात्र लिया, एक पॉट लिया, बर्तन लिया, इसमें ए है और बी लिया। इस वीडियो में मैंने एक ए लिया, एक बी लिया, समझ रहे हो। ए को मैंने सॉल्यूट कहा, ए को क्या बोला मैंने, सॉल्यूट, और इसको हम डिसॉल्व करते हैं, जिसको मिलाते हैं। और बी को मैंने बोला सॉल्वेंट। सॉल्वेंट मतलब जिसमें मिलाते हैं, यानी मिलाया। समझ गया हो। चलिए समझो किससे अच्छा से। तो यहां पर ए का मोल, ए का मोल, तो ए का मोल को मैंने माना एन ए। क्या माना मैंने, एन ए मान लिया मैंने, नंबर ऑफ ए, मॉल से इसमें बहुत सारा। ए का मोल को क्या माना मैंने, ए, और ये ए जो है मेरा क्या है, सॉल्यूट। सॉल्यूट समझ रहे हो, घुल या विलय कुछ बोल सकते हो। और फिर मैंने बी लिया, बी का मोल, बी का मोल, तो बी का मोल को मैंने माना एन बी, नंबर ऑफ बी, समझ गए होंगे। और बी को मैंने क्या माना, सॉल्वेंट, अर्थात विलायक। ये दोनों पॉइंट अच्छी तरह समझ गए हो, है ना। सॉल्यूट किसको बोलते हैं, जिसको हम लोग घुलाते हैं। सॉल्वेंट किसको बोलते हैं, जिसमें हम लोग कोई चीज को घुलाते हैं। मैं दो चीजें, अगर आपसे पूछा जाए, अगर आपसे पूछा जाए कि ए का मोल अंश क्या होगा, यानी ए का मोल फ्रैक्शन क्या होगा, अगर आपसे पूछे कि ए का मोल प्रभाज, ए का मोल प्रभाज क्या होगा, ध्यान देंगे यहां पे। अगर आपसे पूछे कि ए का मोल प्रभाज क्या होगा, तो क्या करना आपको, जिसका मोल प्रभाज आपको निकालने बोले ना,
जिसका मोल प्रभाज आपको निकालने बोले उसको आपको ऊपर रखना है। तो क्या लिख देंगे मैं, ए का मोल, इंग्लिश लिख सकते हैं द मोल ऑफ ए का मोल और बटे, है ना, जिसको निकालना उसको ऊपर रखो। तो क्या लिखेंगे, ए का मोल और बटे बिलियन, बिलियन मतलब पूरे घोलने के बाद जो बना, बिलियन का मोल, बिलियन का मोल। इसको ऐसे लिख सकते हैं एक्स ए, यहां ध्यान देंगे फॉर्मूला पे एक्स ए। मैंने एक्स ए क्यों लिखा, क्योंकि मैं मोल फ्रैक्शन को एक्स से डिनोट करता हूं। तो इतना अगर नहीं लिखेंगे शॉर्ट में क्या लिख सकते हैं हम लोग संक्षेप में, एक्स ए, एक्स ए मतलब ए का मोल प्रभाज, ए का मोल फ्रैक्शन। तो मैंने क्या बताया, जिसका निकालने बोले उसको कहां ले जाओगे, ऊपर ले जाओगे। बताओ आप ही क्या होगा, एन ए, बिकॉज ए का निकालना क्या होगा फॉर्मूला आपको दोस्तों, एन ए और बटे नीचे में क्या लेते हैं, बिलियन का मोल, टोटल का मोल लेते हैं। तो बिलियन में क्या है, कौन कौन सा बिलियन है, सॉल्यूट भी है दोस्तों और सॉल्वेंट भी होता है। तो क्या लिखेंगे, एन ए प्लस एन बी, ये फॉर्मूला समझ गए होंगे। अगर आपको इसी में बोला जाए कि B का मोल क्या हो, क्या बोलेंगे दोस्तों, B का मोल, B का मोल प्रभाज, B का मोल प्रभाज, तो क्या लिखोगे, B का मोल बटा बिलियन का मोल। चलिए अब डायरेक्ट इसको लिखते हैं, यानी एक्स बी, एक्स बी क्यों लिखा मैंने, क्योंकि x मतलब मोल प्रभाज, b मतलब b का निकालना है हमें। तो एक्स बी बराबर क्या हो जाएगा, क्या बताया मैंने, जिसको निकालना क्या रखना है, ऊपर। तो बताओ ना आप क्या होगा, क्या होगा दोस्तों, एन बी हो जाएगा, जो b निकालना है तो हो जाएगा एन बी बटे नीचे किसको लेते हैं, बिलियन का मोल लेते हैं। सॉल्यूट भी लेना है, सॉल्वेंट भी लेना है। सॉल्यूट क्या है तेरा, एन ए और सॉल्वेंट क्या है मेरा, एन बी, है ना। तो ये क्या निकला आपका, ये निकल गया आपका बी का मोल प्रभाज। उम्मीद है समझ गए होंगे। चलिए इसको थोड़ा सा प्रैक्टिकल तौर से समझने की कोशिश करते हैं। चलिए आइए इसको थोड़ा सा प्रैक्टिकल तौर पे देखते हैं। चलिए मैंने ये रेट जो लिया, मान लेते हैं कि ये जो है मोल है सॉल्वेंट, किसका है, सॉल्वेंट, अर्थात ये ए या कुछ भी मान लो, बी है या ए है ना। इसे मैंने क्या लिया, ध्यान देंगे, ये मैंने वाटर लिया और ये वाटर का मोल को मैंने इससे लिखा, ये है आपका वाटर का मोल, ठीक है। और कुछ ले लेते हैं, और आपको इसमें ध्यान रहे कि सॉल्वेंट की मात्रा थोड़ी ज्यादा होगी। इसके बाद मैंने फिर क्या किया, इसमें मैंने ये जो लिया, ये मैंने लिया यानी एक ए है एक बी, अर्थात इसमें एक सॉल्वेंट है एक सॉल्यूट, देख रहे हो है ना। तो ये जो मेरा मिक्सचर बना, ये क्या बना, मेरा मिक्सचर बना है ना, एक सॉल्यूशन बना, ये घोल बना। तो यही दोस्तों यही समझने की कोशिश करना है कि मोल प्रभाज, अगर मैं इसे बिलियन मानूं, इस बिलियन में मुझे दिख रहा है
एक सॉल्यूट है, दूसरा सॉल्वेंट है, यानी एक को ए मानो तो एक को बी माना। अगर मुझे बोला गया, क्या बोला जाए, सपोज दैट घोल ए का मोल, मान लेते ये ग्रीन जो है, ये बॉल मेरा ए का मोल है और ये रेड कलर का जो है मेरा बी का मोल है। और अगर हमें निकालने बोले कि ए का मोल प्रभाज क्या होगा, तो क्या करना है दोस्तों, ए मतलब एक किसको माना मैंने, ये ग्रीन को माना, तो ए का जितना मोल है वो ऊपर रहेगा और टोटल बी मतलब टोटल, यानी ये टोटल में क्या आ जाएगा, ये ग्रीन भी आ जाएगा और ये रेड भी आ जाएगा, देख रहे हो, है ना। तो ए का निकालने बोला तो मैंने क्या क्या करूंगा, मैं ए मोल को एन ए ऊपर रखेंगे, टोटल क्या लिखेंगे, एन ए प्लस एन। अगर मान लीजिए आपको बी का मोल निकालने बोले तो बी को सपोज दैट मेरा बी है, ये रेड कलर का है ना, तो इसको क्या करेंगे, बी को ऊपर रखेंगे और टोटल सॉल्यूशन क्या होगा, एन ए प्लस एन बी। उम्मीद है आप समझ गए होंगे। चलिए अब डिफिनेशन पर हम लोग आते हैं। इसका डिफिनेशन होगा, घोल के अवयव के, अवयव समझ रहे हो, सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों का अवयव कराता है। घोल के अवयव के मोल की संख्या, मोल की संख्या तथा घोल में उपस्थित, घोल में उपस्थित कुल मोल की संख्या के अनुपात को मोल प्रभास, या आप जो भी लिख दो, मोल प्रभास, मोल अंश, मोल भिन्न कहलाता है, कहलाता है ना। इसे हम डिफिनेशन इंग्लिश में लिखेंगे, क्या लिखेंगे, द रेशियो ऑफ, द रेशियो ऑफ number of moles of a compound the number of ratio of a compound to the total number of, to the total number of moles of all compound all compounds present in the solution is called मोल फ्रैक्शन, है ना। समझ गए कोई भाषा मेरा, क्या जानना आपको, घोल के अवयव के मोल की संख्या, घोल के अवयव अर्थात जिसे हमें निकालना है, तो घोल के अवयव के मोल की संख्या तथा घोल के उपस्थित कुल मोल की संख्या, है ना। घोल के अवयव ये भी हो सकता है, ये भी, और उसके बाद क्या लेना है, घोल में उपस्थित कुल मोल की संख्या, टोटल मोल की संख्या के अनुपात को हम लोग क्या बोलते हैं, मोल प्रभास। तो हम लोग अगर लिखना चाहें, सपोज दैट कि मोल फ्रैक्शन, ये फॉर्मूला याद रखोगे, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, ए एक जगह कभी सॉल्यूट बोलेगा, कभी सॉल्वेंट बोलेगा, है ना, कुछ भी वो लिख सकते हैं हम लोग। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए या तो मोल फ्रैक्शन ऑफ
सॉल्वेंट, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, कुछ भी सपोज कुछ मान लेते हैं, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट निकालने जा रहे हैं। क्या निकालने जा रहे हैं? सॉल्यूट। सॉल्यूट को समझ रहे हो? किसका? घोल का मोल प्रवास। इसको क्या लिखेंगे दोस्तों? XA इज इक्वल टू, क्या लिखोगे? NA। NA क्यों लिखा मैंने? क्योंकि सॉल्यूट को मैंने ये माना, क्या माना? ये, अब बटे NA प्लस NB। ये फॉर्मूला याद रखोगे कि मोल प्रवास सॉल्यूट का निकालने बोला और सॉल्यूट को मैंने अगर ये माना तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? XA इज इक्वल टू NA बटा NA प्लस NB। ये डिपेंड करता है आप किसको क्या मान रहे हो। अगर सॉल्यूट क्या बोलेगा, सॉल्यूट को ऊपर रखेंगे, सॉल्वेंट बोलेगा तो सॉल्वेंट को नीचे रखेंगे। चलिए लिखना चाहिए सकते हैं कि NA जो मेरा हो गया वो क्या हो गया? नंबर ऑफ मोल्स, है ना, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। चलिए बी को लिखते हैं, तो बी क्या हो जाएगा दोस्तों? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। उम्मीद है समझ गए होंगे। चलिए क्या है कि क्या लेना है? जिसको निकालना है घोल के अवयव, घोल के अवयव, जिसको निकालना है उसका मोल बटा टोटल मोल। क्या लिख सकते हैं हम? जिसको निकालना बोलेगा ऊपर रखेंगे NA रखा ऊपर में, सॉल्यूट मैंने माना बटा NA प्लस NB आपका फॉर्मूला। तो समझ गए दोस्तों? मोल फ्रैक्शन में निकालने बोले, है ना, सॉल्यूट का बोला तो मैंने इसको A माना, क्या हो गया? NA बटा NA प्लस NB। ये बिल्कुल आसान है, आप यहां भी समझ सकते हो। चलिए नोट में एक चीज याद रखोगे, बहुत अच्छी टॉपिक है कि XA प्लस XB इज इक्वल टू 1 होता है। XA प्लस XB इज इक्वल टू कितना होता है? 1 होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन और सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन अगर निकाल कर हम इसे ऐड कर दो ना, ऐड कर दें तो हमेशा इसका मान 1 होता है। कैसे होता है चलिए देखते हैं। XA एक निकालने में क्या लिखोगे? NA बटे, तो एक होगा NA प्लस एक, क्या मान लेंगे? NB, फिर प्लस XB, B का निकालना मोल फ्रैक्शन, क्या लिखोगे? NB NB और बटे क्या लिखोगे? NA प्लस NB। दोनों का एलसीएम लेते हैं। एलसीएम में क्या होगा? NA प्लस NB, है ना, तो दोनों सेम है, एक बार में कटेगा तो एक बार से यही रहेगा, तो आपका NA प्लस NB। यहां से दोनों क्या है? सेम है, दोनों को काट देंगे, इज इक्वल टू कितना बचेगा दोस्तों? 1 बचेगा। तो हमेशा याद रखिएगा कि मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट अर्थात घोल का मोल अंश और मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट अर्थात विलायक का मोल अंश का एड जो होता है वो 1 होता है। अब जितना भी सिचुएशन में है ना, ये जरूरी नहीं कि 2 ही चीज है। मान लीजिए मेरे पास 3 कंपोनेंट्स है ना, मेरे पास कितना कंपोनेंट्स है? 3 कंपोनेंट्स है। तो 3 कंपोनेंट्स में क्या होगा? 3 का निकालने बोलेगा। मान लीजिए सपोज दैट ABC माना मैंने, है ना, इसको रेड कलर को मैंने A माना, तो क्या होगा फॉर्मूला? NA बटा NA प्लस इसको भी माना NB प्लस NC होगा। समझ रहे हो ना? 3 रहे 4 रहे और सबको ऐड करने पर हमेशा कितना आएगा? आपका रिजल्ट 1 ही आएगा। ये था मेरे दोस्तों मोल अंश या तो मोल प्रकाश। उम्मीद है कि समझ गए होंगे। चलिए